नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे। आज का वीडियो है अपना डेडिकेशन फॉर सक्सेस, सफलता के लिए समर्पण। जो कुछ करना है कार्य आपको करो समर्पित अपने को। जो कार्य करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को पूर्ण समर्पण कर दें। 24 घंटे दिल और दिमाग में आपके वही रहना चाहिए जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपको कंपटीशन क्वालिफाई करना हो, नेता बनना हो, आपको सामाजिक कार्यकर्ता बनना हो, किसी समस्या को हल करना हो। 24 घंटे आपके दिल और दिमाग में वही रहेगा। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस, क्योंकि आंधी और तूफान कभी जाबाजों के रास्ते रोका नहीं करते। तो पूर्ण समर्पण की भावना से किए गए कार्य सदैव सफलता की सीढ़ी तक पहुंचते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए सचिन तेंदुलकर को। जब 15 वर्ष की आयु में उसने क्रिकेट में प्रवेश किया था तो कोई नहीं जानता था कि ये खिलाड़ी इतना महान बनेगा। लेकिन उस समय सचिन ने क्या सोचा था और सोचा था उसके अनुसार उनने क्या किया। तो उसके पूरे लाइफ में जब तक सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेले, ग्राउंड पे सबसे अधिक उन्होंने समय बिताया। सबसे पहले पहुंचते थे, सबसे बाद में आते थे। कभी कभी अगर कोई साथ नहीं देता था तो अकेले ही वो गेंद अपने बैट पर लेकर के और पूरे ग्राउंड में घूमते रहते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने क्रिकेट को गॉड माना और अंततोगत्वा हुआ क्या, ही बिकेम द गॉड ऑफ क्रिकेट, क्योंकि अपने आप को उसने क्रिकेट के लिए पूर्ण समर्पित कर दिया था। दारा सिंह का उदाहरण ले लीजिए आप। 100 कुश्ती लड़ने के बाद दारा सिंह के गुरु ने भी मना कर दिया था कि अब आप कुश्ती नहीं लड़ेंगे। लेकिन दारा सिंह ने कुश्ती के लिए पूरे दिन जो है दंगल में रहते थे, प्रैक्टिस करते थे, कसरत करते थे और अपनी लाइफ में उन्होंने 500 कुश्तियाँ लड़ी और एक भी कुश्ती नहीं हारे। क्यों? क्योंकि कुश्ती के लिए उन्होंने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया था। मेजर ध्यानचंद का उदाहरण ले लीजिए आप। पूरे दिन काम करते थे, आर्मी में थे और रात भर जो है डंडे से और गेंद से प्रैक्टिस करते थे। इनके रेजिडेंस जो था इनका, उसके पीछे तालाब जो बना हुआ था सूख गया था, उसमें दर्रे पड़ गए थे। तो कपड़े की गेंद बना करके और डंडे से उस पर खेलते थे। बाद में जब हॉकी ली है तो हॉकी लेकर के रेल की पटरी पर अपनी हॉकी पे गेंद को ले लेते थे और कई किलोमीटरों तक चले जाते थे। रेल की पटरी के नीचे भी गेंद नहीं गिरती थी। इतनी प्रैक्टिस की है इन्होंने। तो अपने आप को इतना समर्पित कर दिया इन्होंने कि सफलता इनके कदम चूमने लगी। आप इंसान को छोड़ करके जानवरों तक में देख लीजिए आप कि जिसने समर्पण किया है आज उनके इतिहास अमर हैं। चेतक का नाम लेते ही लोग बता देते हैं कि राणा प्रताप का घोड़ा। रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम कोई नहीं बताता, क्योंकि घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, नाले को वो पार भी नहीं कर सका था। और राणा प्रताप के घोड़े ने जब सलीम के हाथी के ऊपर से छलांग लगाई थी तो तलवार से उसका एक पैर कट गया था। 3 पैरों से लेकर के राणा प्रताप को दौड़ा और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद उसने दम तोड़ दिया था। तो उसने अपने आप को पूर्ण समर्पित किया राणा प्रताप की सेवा में। तो जानवर होते हुए भी आज उसका इतिहास अमर है। आगे देखिए आप, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको देते हैं कि जेपी सिप्पी जी की एक पिक्चर है शोले। शोले में आप देखिए कि हर किरदार का नाम लोग जानते हैं, एक एक डायलॉग उसके मशहूर हो गए। 1975 में बनी थी पिक्चर। आज 45 वर्ष हो चुके हैं। 45 वर्ष बाद भी लोग जय वीरू की जोड़ी को याद करते हैं, बसंती को याद करते हैं, ठाकुर को याद करते हैं। अब देखिए अमजद खान जी ने उसमें गब्बर का रोल किया था। तो उनका समर्पण देखिए कि गब्बर का रोल उनकी ज़िंदगी का पहला रोल था। तो डायरेक्टर जब छुट्टी भी कर देते थे तो खाने की बजाय गब्बर सिंह को ये लगा कि हमसे ये रोल छीन ना लिया जाए और रात भर उन्होंने गब्बर के रोल की जो है प्रैक्टिस की थी। इतने अपने आप को समर्पित कर दिया था। हर प्रत्येक जो जय वीरू बसंती कितनी प्रैक्टिस की इन्होंने, अपने आप को इतना समर्पित कर दिया। इसीलिए आज 45 वर्ष के बाद भी हम इनको याद कर रहे हैं। तो इन महान पुरुषों के, तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, दारा सिंह जी, इन लोगों के हम नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने अपने आप को अपने कार्य के प्रति समर्पित कर दिया और सफलता ने इनके कदम चूमे। तो आज आप चाहे IAS बनना चाहें या बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने आप को बिजनेस में समर्पित कर दीजिए। IAS बनना चाहते, किसी भी कंपटीशन को निकालना चाहते हैं तो 24 आवर्स उस कार्य के अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना।
सिर्फ वही कार्य आपको दिखना चाहिए, तो आप समर्पण ले लेंगे। एक मैं खुद का उदाहरण आपको देता हूँ। अभी 2 वर्ष पहले हमारे पास एक इंग्लिश पढ़ने के लिए लड़का आया था। वो सिविल जज की तैयारी कर रहा था, नाम था उसका राहुल। तो वो दैनिक भास्कर ऑफिस में, न्यूज़पेपर में सह संपादक था। अच्छा खासा उसे वेतन भी मिल रहा था, क्योंकि घर की स्थिति इस लायक नहीं थी कि घर वाले उसे पूरा खर्चा दे सकें। जब हमने उसे पढ़ाया तो कार्य दिया गया, तो हमने कहा देखिए पेपर थोड़ा सा टफ है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इंग्लिश बेसिक तैयार करें, ग्रामर के रूल्स पढ़ें, उसके बाद स्टोरी ट्रांसलेट करें। अधिक समय लगने के कारण एक दिन उसने जो है दैनिक भास्कर ऑफिस से इस्तीफ़ा दे दिया। तो मैंने उससे पूछा कि राहुल तुमने इस्तीफ़ा क्यों दिया, अब खर्चा कहाँ से चलेगा, और मान लीजिए इस साल मिस हुआ, अपन को और तैयारी करनी पड़ी तो फिर क्या करेंगे। तो उसने कहा था कि गुरुदेव अगर मैं पूर्ण समर्पित हूँ तो इसी साल हमारा सिलेक्शन होगा, और जो कार्य दुनिया का एक भी व्यक्ति कर सकता है, ऐसे उदाहरण हैं मेरे सामने कि जिन्होंने समर्पित किया है, आज वो जज हैं वो लोग। तो अगर एक भी व्यक्ति ये कार्य कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, और हकीकत ये है कि उसने तैयारी की और आज वो सिविल जज है राहुल। तो ये व्यक्तिगत, क्योंकि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया था। तो कई उदाहरण नहीं, लाखों और करोड़ों में आपको उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन लोगों ने अपने कार्य के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया है, उन लोगों को सफलता मिली। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो भी आप करना चाहते हैं, आपको कंपटीशन निकालना है, IAS बनना है, PSC करना है, RAS करना है, PCS करना है, बिजनेसमैन बनना है, नेता बनना है, एक अच्छा राजनीतिज्ञ बनना है, तो आप अपने कार्य के प्रति समर्पित हो जाइए। और जिन्होंने समर्पण किया है आज उनके इतिहास हमारे हैं, आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं। आप अपनी रामायण में देख लीजिए कि जितने लोग राम के प्रति समर्पित रहे, आज सारे के सारे वंदनीय और पूजनीय हैं। हम उन्हें याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। पूर्ण समर्पण देखिए आप किस तरीके से होता है। पूरी रामायण को देखने के बाद देखिए आप, जब अयोध्या में राम आ गए थे और लंका विजय करके अयोध्या आ गए थे, और अयोध्या में आने के बाद सबको उन्होंने कहा था कि किसी की कोई इच्छा जो है बकाया है, किसको क्या चाहिए, तो सब लोग अपने अपने लेकर के चले गए। हनुमान ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राम ने अपना उतार करके जो हार था उनका मणियों का, वो उतार करके हनुमान जी को दे दिया। तो हनुमान जी मणियों को लेकर के वो एक एक मोती, एक एक मणि उसकी लेके और दांत से तोड़ते थे, देखते थे और फेंक देते थे। तो सब लोगों ने कहा कि मणियों का हार कितना कीमती है और ये तोड़ के फेंक रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तो उन्होंने कहा मैं तोड़ के देख रहा हूं कि इसके अंदर सीताराम हैं या नहीं, मेरे प्रभु हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा प्रभु तुम्हारे अंदर है क्या, तो तुम भी बेकार हो। तो उन्होंने अपने सीने को फाड़ के दिखा दिया था। तो ये थे पूर्ण समर्पण। इसलिए पूरी रामायण में देखिए कि मदद तो सुग्रीव ने भी की थी, विभीषण ने भी की थी, लेकिन किसी के मंदिर हैं, किसी की पूजा होती है। तो राम के बाद आप देख लीजिए हनुमान जी के मंदिर भी हैं और पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने समर्पण की भावना से कार्य किया था और अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया था। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। तो पूर्ण समर्पण की भावना से उन्होंने कार्य किया था। इसलिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि पूर्ण समर्पण की भावना से करें। लक विल टच योर फीट एंड यू विल बी द एम्परर इन योर लाइफ। तकदीर तुम्हारे चरण चूमेगी और तुम मुकद्दर के बादशाह बनोगे। जय हिंद, जय भारत।